Hello everyone, how are you? Welcome to one more video of what, why and how. बहुत सारे बच्चे हमेशा मुझे पूछते रहते हैं कि सर वी ऑलवेज टॉक अबाउट द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हम बात करते हैं कि दुनिया में बहुत सारे अजीबोगरीब वंडर्स हैं कि जिसका कंस्ट्रक्शन काबिल तारीफ है, कुछ अपने हिसाब से भी हिस्टोरिकल है। बट क्या मैथमेटिक्स में ऐसे कोई वंडर्स है? क्या अगर मैं पूछूं कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है, अगर कोई बिल्डिंग बनती है, तो इज देयर एनी मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट? सो आज व्हाट, व्हाई और हाउ में मैं एक बहुत ही फ्रेश वीडियोस लेके आया हूं जहां पे हम पढ़ेंगे वंडर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसे बहुत सारी इमारत हो गए, जैसे यू हर्ड अबाउट ताजमहल, यू टॉक अबाउट द पिरामिड, बट कहा क्या आपने वो सुना है कि उसमें भी मैथमेटिक्स है? मैथमेटिक्स वहां पे कैसे काम करता है? तो गाइस, गेट रेडी फॉर द रोलर कोस्टर जर्नी ऑफ वंडर ऑफ मैथमेटिक्स विथ मी। आई एम आलोक शाह। I have done my mechanical engineering and an MBA. Since last 15 years, I am in an education field. I used to train lots of people for CAT, UPSC, GATE, GRE, and competitive exams, as well as I do train lots of people for personal interviews. With this platform of an academy, I am showing you the different wonders of mathematics. I'm damn sure that कि आपने ऐसे wonders देखे होंगे, आपने उसकी मुलाकात ली होगी, बट आपने वहां पे छुपा हुआ मैथमेटिक्स कहीं नहीं देखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं एक नया वीडियो जिसको हम बोलेंगे वंडर ऑफ मैथमेटिक्स। गाइस, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि यार ये मैथमेटिक्स की रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है? क्या हम ये जो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, बट क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम कुछ बनाते हैं तो क्या उसको हम रियल लाइफ में यूज करते हैं? तो चलो आओ देखते हैं कुछ गेम्स ऑफ नंबर 0 टू नंबर 9। 0 से 9 वो सिर्फ नंबर्स नहीं है। आई कैन टेल यू दैट कि बहुत सारी चीजें यही चीज पे सॉल्व हो जाती है। एंड आई कैन टेल यू दैट कि लाइफ विदाउट मैथमेटिक्स इज ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट। तो आइए ऐसे ही सबसे पहले वंडर की हम बात करते हैं। Everyone is aware of the word the Great Pyramid of Giza, इजिप्ट में। हम लोग सोशल स्टडी में भी पढ़ते थे कि भैया ये जो पिरामिड है ना वो दुनिया का वंडर है, इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ स्टफ। बट डू यू नो द लॉजिक बिहाइंड दैट? क्या आप उससे छुपे हुए मैथमेटिक्स को फाइंड कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम, द थिंग्स ऑफ क्यूबिट, ये सब चीज इसके ऊपर बेस है। अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा ना तो कहीं ना कहीं यू विल गेट सरप्राइज कि सर इज इट द केस? यू सी दैट कि ये जो पिरामिड बना है उसका सबसे पहला जो लॉजिक था वो था क्यूबिट्स। और क्यूबिट्स जो है वो मेजरमेंट था लेंथ का जो सबसे पहले हम लोग यूज करते थे। एंड इफ यू सी द पेरीमीटर ऑफ दिस पिरामिड, अगर आप ये पिरामिड का पेरीमीटर ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज एग्जैक्टली वी कैन से दैट कि 365.24 डिग्री। अब आपको डाउट उठेगा सर इसमें वंडर क्या है? सो टेक केयर, जब मैं बात करूंगा 365.24 डिग्री की जो यहाँ पे आपको दिखेगा, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस 365.24 डिग्री, दिस इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। एक साल में कितने डेज है, राइट? हम बोल सकते थे द कॉन्सेप्ट ऑफ 365 1/4 डेज। तो इसके ऊपर ही कहाँ पे उसकी पेरीमीटर रखी गई है। और एक चीज, दिस पेरीमीटर is divided by twice its height और इसकी वैल्यू हो जाती है पाई, दैट इज 3.14। और ये जो उसका जो मेजरमेंट है, जो पिरामिड का जो यहाँ पे मेजरमेंट बना हुआ है राइट एंगल से, वो 3:4:5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट कहीं ना कहीं बताता। They are showing something about the Pythagoras triplet of, we can say that 3, 4 and 5। समझ में आ रहा है गाइस? इससे देखो हम लोग जब ये चीजों को देखते हैं ना तो हम सिर्फ नॉर्मल लोगों के तरीके से देखते हैं, बट when you see the reality you can say that yes, when you talk about the Great Pyramid of Giza, वो अपने हिसाब से वंडर इसलिए बना है because they have some mathematical construction behind that। कुछ ऐसे लॉजिक वहां पे है, कुछ ऐसे चीज अप्लाई की है so that
जो लोग सोचेंगे, जो लोग देखेंगे, they will definitely fall in love with this, and this is one of the classic example of mathematical perfection, guys. इजिप्ट के बाद हम नेक्स्ट जर्नी करेंगे इंडिया में, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इंडिया इज एन हेरिटेज कंट्री, यहाँ पे हम बहुत सारे वंडर्स की बात करते हैं, तो क्या इंडिया में भी ऐसा कोई मैथमेटिकल वंडर है? तो क्या आपने नाम तो सुना ही होगा, वाह हुजूर, ताज बोलिए। When you talk about ताजमहल, आपको भी पता है, नो डाउट अबाउट दिस ताजमहल, कि वो अपने हिसाब से एक वंडर ऑलरेडी है, पर क्या ताजमहल के पीछे भी कोई मैथमेटिक्स छुपा है? Is there any logic behind ताजमहल? Is there any mathematical theorem behind ताजमहल? तो चलो आओ देखते हैं कि ताजमहल क्यों इंडिया का नहीं पर दुनिया का वंडर बोला जाता है। So let's see some of the history of ताजमहल, guys. ये पिक्चर देख के ही हमें लगता है कि यार दिस इज सीरियसली द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हम कहीं पे भी हो, वी विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद दिस ब्यूटी, जिसको आप बोल सकते हो कि वाह हुजूर ताज बोलिए, सिचुएटेड इन आगरा। बट क्या ताजमहल में भी कोई मैथमेटिक्स छुपा हुआ है? तो ध्यान से देखो गाइस, नेक्स्ट टाइम जब आप ताजमहल विजिट करोगे या फिर यू विल लुक एट द ताजमहल इन द गूगल वे, आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी कि भैया ताजमहल इज बेसिकली द सिमेट्रिकल फिगर। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ पता है? आप एकदम टॉप में से उसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करोगे, अगर आप टॉप में से उसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यू विल डेफिनेटली फाइंड द सिमेट्री। आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट यू कैन सी द सिमेट्री इन द सेम चीज। अगर आप ध्यान से उसको देखोगे, इसको आप बोलोगे दिस इज अ वर्टिकल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, और देखो पानी में भी वो क्या लगता है बॉस। व्हेन एनीवन लुक एट द ताजमहल फ्रॉम वाटर आल्सो यू विल फाइंड द सेम थिंग। तो आप सीधा बोल सकते हो कि भैया ताजमहल वहां पे दो सिमेट्री है, एक सिमेट्री है इन द मिडल दैट इज अ वर्टिकल सिमेट्री, और दूसरा अलोंग द वाटर लाइन। ठीक है, जब आप बोल सकते हो कि प्रेयर टावर्स का रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है, और इसीलिए यार दिस इज अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आपने बहुत सारे छोटे छोटे ताजमहल बनाए होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे इमेजेस देखे होंगे, जब हम ये सब चीज कंस्ट्रक्ट भी करते होंगे ना, तो हमने इसको इतना ध्यान से तो कभी नहीं देखा होगा। बट आई एम डैम श्योर दैट नाउ व्हेन यू विजिट द ताजमहल, आप ये चीज जरूर देखोगे। दूसरी एक चीज, जिसने सुपर 30 देखी थी, जिन्होंने ये मूवी देखी थी सुपर 30, तो सुपर 30 में ऋतिक रोशन एक चीज बोलता है कि आपके मुंह पे फी नहीं है। अब आपको डाउट होगा कि यह फी है क्या, जिसको आप PHI या फाई के नाम से भी बोल सकते हो। दिस इज बेसिकली अ सिंबल फॉर द गोल्डन रेशियो। इसको आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये गोल्डन रेशियो है, और वो गोल्डन रेशियो के हिसाब से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दुनिया में जितने भी पशु पंखी है, आप बोल सकते हो कि प्लांट्स और फ्लावर्स है, कहीं ना कहीं वो फी का रेशियो फॉलो करते हैं गाइस। सो यू कैन से दैट, वी कैन से दैट कि ताजमहल इज आल्सो फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट गाइस। सो आप बोल सकते हो कि जब ताजमहल को दुनिया का वंडर माना जाता है, तो वो ऐसे ही वंडर नहीं है, it has a lots of thing which makes you to fall in love with this particular object guys। हमने बात की पिरामिड की, हमने बात की ताज की, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में तो आ ही गया हो कि बॉस मैथ्स वी पीपल आर यूजिंग इवन इन आवर डेली लाइफ। बट क्या कभी कोई बिल्डिंग ऐसा हो सकता है कि which are being inspired from the plants? प्लांट्स का ग्रोथ को इंस्पायर करके या से इंस्पायर होके हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं। सुनने में तो ये बहुत स्ट्रेंज लगता है, बट अगर हम देखेंगे द ईडन प्रोजेक्ट ऑफ यूके इज डेफिनेटली बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। आओ मैं दिखाता हूं कि कैसे ये प्लांट से इंस्पायर होके बना हुआ है। द ईडन प्रोजेक्ट ऑफ यूके देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। When you look at this object, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे सपनों का घर भी ऐसा ही होना चाहिए, and you will feel like that कि यार अगर ऐसा घर मैं बनाऊं तो मेरी लाइफ बन जाएगी। But if you see the history of that building, if you see the history of this building, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि बॉस यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स है, यही ना यह कहीं पे ही कहीं ना कहीं ये सब चीज मुझे सोचनी पड़ेगी। तो 2005 में जब ये एजुकेशन सेंटर बना, तो वो
शो करता है द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड पीपल। अगेन आई डू रिपीट, ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड पीपल। आपको शॉक लगेगा कि द शेप ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्लांट्स, फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और आपने सुना होगा कि फिबोनाची सीरीज क्या है, तो फिबोनाची सीरीज के हिसाब से भी, राइट, फिबोनाची सीरीज के हिसाब से ही ये चीज कहीं ना कहीं हमें बनाई है, राइट, या फिर उससे इंस्पायर होके लोगों ने बनाई है। और यहाँ पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखो ना, तो भी कहीं ना कहीं वहां पे मैथ्स छुपा हुआ है कि भाई प्लांट का जो ग्रोथ होता है, जो स्पाइरल्स होते हैं, उस हिसाब से उन्होंने उसके हेड या कंप्लीट ऑब्जेक्ट डिजाइन किया हुआ है। तो बॉस, यू कैन से दैट मैथ्स कुड बी एवरीवेयर। लाइफ विदाउट मैथ्स कैन नॉट बी इमेजिन। अब मैं आपको एक छोटा सा मैथ्स वंडर भी दिखाऊंगा, एक छोटा सा मैथ्स वंडर, बिकॉज बहुत बार हमने देखा होगा कि मैथ्स मैथ्स कैसे फन होता है। जब मैं पढ़ता था ना, तो बच्चों ने मुझे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो मेरा आंसर था इट इज 1 1 1 1 1, 5 बार 1। पूछा गया कि व्हाट्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, इतना बड़ा नंबर, और मेरा आंसर था इट इज 6 टाइम्स 1। आपने कभी देखा है कि नंबर्स में भी बहुत ही अच्छी अच्छी क्यूट सी पैटर्न होती है? तो आओ देखते हैं सम ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द नंबर। एक पैटर्न मैं आपको नंबर के दिखाऊंगा, जो आपको लगेगा कि बॉस दिस इज सीरियसली अ मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। सी, नंबर्स कैसे खेलते हैं अपने आप से। यू कैन से दैट कि यस, नंबर्स भी अपने आप से खेलते हैं। इफ यू लुक एट द फर्स्ट वन, कैसा लिखा गया यार, इट इज 1 into 9 plus 2, तो हो जाएगा आपके 11। फिर एक ऐड करो, 12 into 9 plus 3, इट इज 111। 1 2 3 into 9 plus 4, इट इज 4 ones। ऐसे देखा जाए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 में एक 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 ऐड करो, और आपको आराम से ऐसे नंबर्स जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। और मुझे पता है बच्चों कि जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की ना, तो मैथमेटिक्स में ये चीज बहुत ही ज्यादा होती है कि सर आप जब पढ़ाते हो ना, तो आप ऐसा पढ़ाते हो कि 2 + 2 could be 4। जब हम होमवर्क करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 square into 5 minus 8 है। बट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हमेशा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, या वो हमें बहुत ही परेशान करते हैं। बट गाइस, नेट नॉट टू वरी, विथ अस the platform and academy, we people are going to guide you in a best way. So class, homework or exams, you will get the same kind of stuff. So guys, आप लोगों ने देखा होगा कि नंबर्स हमारे साथ कैसे खेलते हैं, और ये नंबर्स भी वंडर से कोई कम नहीं है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे एपिसोड मैं आपके साथ लाता रहूंगा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आपको दिया गया है कि 1 से 1000 तक का स्क्वायर्स आप कैसे फाइंड करते हो 10 मिनट्स में। आप ट्रिगो के हर एक फॉर्मूला कैसे फाइंड कर सकते हो इन जस्ट 5 मिनट्स। एज वेल एज इन माय अपकमिंग वीडियोस मैं आपको सिखाऊंगा कि 1 से लेके 1000 तक के टेबल्स हम कैसे याद करेंगे। तो गाइस, अगेन, अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो, तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड, दैट इज ALOK ALOK1। ALOK1 कोड मत भूलना। And guys, keep liking us, keep sharing us, keep subscribing us to get more videos on what, why, and how. I can say that you people are such an amazing audience, and your love makes us to grow, makes us to show more and more videos. All the best, guys.